अब हम बात करते हैं अंतर्गत वृत्त की रचना करना। तो इसके लिए जो प्रश्न आपके लिए आएगा उसमें कुछ नापें दी गई होंगी, उन मापों के आधार पर आपको एक त्रिभुज का निर्माण करना है और उसके उपरांत आपको उस त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त की रचना करनी है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अंतर्गत वृत्त कहते हैं। फिर हो सकता है उस अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या भी आपको मापने के लिए कह दे। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि इसकी रचना कैसे करते हैं। तो जो भी माप आपको दी गई हैं उनके आधार पर सबसे पहले हम एक त्रिभुज का निर्माण कर लेंगे। अब त्रिभुज का निर्माण करना आप कक्षा 7, 8, 9 में सीख ही चुके हैं। तो चलो, जैसे एक त्रिभुज कोई भी माप का होगा वो मान लेते हैं इस तरह का है, ठीक है, और हमने इस त्रिभुज का निर्माण कर लिया ए, बी और सी। अब अंतर्गत वृत्त खींचने के लिए हमें क्या चाहिए, अंतः केंद्र चाहिए, अर्थात जिसको केंद्र मानकर वृत्त खींचा जाए। पहले परिभाषा तो मैंने आपको बताई नहीं कि अंतर्गत वृत्त होता क्या है। ऐसा वृत्त जो किसी त्रिभुज की भुजाओं को अंदर से स्पर्श करता हुआ गुजरे। क्या बोला मैंने, ऐसा वृत्त जो किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अंदर से स्पर्श करता हुआ गुजरे अंतर्गत वृत्त कहलाता है। जैसे अभी मैं बना के बताऊंगा और आपको बता देता हूं, जैसे ये कोई त्रिभुज है और ऐसा वृत्त खींच दिया जाए जो इन तीनों भुजाओं को इस तरह से अंदर से स्पर्श करता हुआ। ये काटना नहीं चाहिए कि भाई ये त्रिभुज है और आधा तो यहां से निकल गया और ये अंतर्गत, ये नहीं है, बिल्कुल अंदर से केवल स्पर्श करता हुआ गुजरना चाहिए। और इस समय जो अंतर्गत ये वृत्त बना हुआ है इसका जो केंद्र मान लीजिए यहाँ है, तो वो क्या कहलाएगा, अंतः केंद्र। ठीक है, अब अंतः केंद्र कैसे ज्ञात करते हैं, अंतः मतलब अंदर, अंदर की चीज त्रिभुज में क्या होती है, कोण। तो किसी त्रिभुज के कोणों का अर्धक कीजिए और जहां कोणों के अर्धक मिलेंगे उसको क्या बोलेंगे, अंतः केंद्र। तो अंतः केंद्र की क्या परिभाषा हुई, किसी त्रिभुज के अंतः कोणों के अर्धकों का संगमन बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे कोण, आपको तीनों कोणों के अर्धक करने की जरूरत नहीं, आप दो कोणों के अर्धक कर लीजिए, दोनों कोणों के अर्धक जहां मिले तीसरा भी वहीं आके मिलेगा, सीधी सी बात है। तो माना कोण बी का मुझे अर्धक करना है, तो इसके लिए क्या करूंगा, कोई भी अपनी इच्छा के अनुसार एक चाप लीजिए और इस तरह से खींचिए, खींच दिया भाई प्रकार में भर के। फिर अपनी प्रकार में ऐसा कीजिए कि इसके आधे से ज्यादा का चाप भरिए और फिर यहां से एक चाप काटिए और फिर दूसरा इस जगह से, ठीक है, ये काट दिया मैंने और इसको डॉट डॉट करते हुए मिला दीजिए। तो ये क्या होगा, इस कोण बी को अर्धक करने वाली रेखा है, ये जो रेखा मैंने खींची है, ठीक है। अब इसी तरह कोण सी का अर्धक करिए, कोई भी अपनी इच्छानुसार चाप भरिए और इस तरह से एक घेरा खींचिए, खींच दिया भाई। अब प्रकार को इस तरह से एडजस्ट कीजिए कि इसके आधे से ज्यादा चाप आ जाए और आधे से ज्यादा होने पर एक चाप यहाँ काटिए इस सिरे से और दूसरा चाप इस सिरे से, ठीक है। तो ये जो चाप इस तरह से कटेंगे भाई और इनका जो ये पॉइंट को अच्छी तरह से स्पर्श है ना, पॉइंट लगा के और इसको स्पर्श कराते हुए इस तरह से मैंने मिला दिया। अब इसको और इसको दोनों को इस तरह से बढ़ाइए कि वो किसी एक बिंदु पर प्रच्छेद करें। तो यहां इस बिंदु पर प्रच्छेद किया तो ये क्या कहलाएगा, इसका अंतः केंद्र। अंतः केंद्र को हम आई से व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब इस पर प्रकाल रखिए और हम प्रकाल रखने पर देखेंगे कि भुजा AC, भुजा AB और भुजा BC इससे समान दूरी पर है और यहां प्रकाल रखकर आप एक वृत्त खींच दीजिए, दोनों मतलब दोनों नहीं, तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए इस तरह से गुजरेगा, ठीक है। अब ये तो मैंने वैसे ही बनाया है, आप बना के देखेंगे और मैं अब आपको बना के दिखा रहा हूं। तो अब अंतर्गत अर्थात इन सर्किल ऑफ ए ट्राइंगल की रचना करने के लिए पहला प्रश्न लेते हैं। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की रचना कीजिए। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि 5 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। तो सबसे पहले मैं एक 5 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेता हूं। तो देखिए 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचने के लिए ये इनिशियल पॉइंट को सही ढंग से लगाएं और ये B मतलब फाइनल पॉइंट,
तो ये मैं जो रेखा खींची है, ठीक है, उसको चलो BC भुजा मान लेता हूं, ये 5 सेंटीमीटर। अब चूंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर की होगी, समान होगी भाई, तो अब मैं BC को चाप लेकर C और B दोनों बिंदुओं से 5-5 सेंटीमीटर के चाप काटता हूं। C से भी मैंने 5 सेंटीमीटर का काटा और B से भी काटा। जहां दोनों चापों ने प्रछेद किया वहां A बिंदु मैंने अंकित कर दिया और AC और AB को मिला दिया। AC और AB को इस तरह से देखिए मैं मिला रहा हूं, ये मैंने मिला दिया। तो इस तरह से एक समबाहु त्रिभुज की रचना हो गई। तो ये भी 5 सेंटीमीटर AC और AB भी 5 सेंटीमीटर। अब मुझे इसके अंतर्गत वृत्त की रचना करनी है। अंतर्गत वृत्त की रचना कब तक नहीं कर सकते? जब तक हमें अंतः केंद्र की पता ना हो। और अंतः केंद्र क्या होता है? त्रिभुज के कोणों के अर्धकों का संगमन बिंदु, अर्थात त्रिभुज के जो तीनों कोण हैं इनके अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं वह अंतः केंद्र कहलाता है। तो मैं सबसे पहले किन्हीं दो कोणों का अर्धक करता हूं, क्योंकि तीसरे कोण का अर्धक भी वहीं मिलेगा, तो 2 का कर लेते हैं। चलो C बिंदु का बनने वाला जो कोण है इसका अर्धक करने के लिए मैं कोई भी चाप लेता हूं और इस तरह से एक घेरा खींचा। अब इस पर प्रकाल को लेकर आइए और आधे से ज़्यादा चाप लेकर, एक तो इस बिंदु से घेरे का इस बिंदु है और ये जो मैंने चाप खींचा था इसके दूसरे बिंदु से इस तरह से चाप काटा और इसके मध्य बिंदु को मिलाते हुए एक डॉटेड रेखा खींच दीजिए। ये जो रेखा होगी डॉटेड रेखा वो कोण C का अर्धक होगा भाई, ठीक है, ये कोण C का अर्धक आ गया। अब कोण B का अर्धक कर लेते हैं उसी तरह कि कोई चाप लीजिए और घेरा खींचिए। इस घेरे के एक पॉइंट से, अब देखिए थोड़ा सा बड़ा लीजिए क्योंकि इसमें समस्या आ जाती है, क्योंकि वो चाप के ऊपर चाप कटेगा तो बड़ा ले लीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना भी चाप ले लीजिए, आधे से कम नहीं होना चाहिए। तो एक चाप यहाँ काटा और एक इससे दूसरा चाप काटा, ठीक है। थोड़ा सा छोटा चाप होता है तो जो चाप का जो मध्य बिंदु होता है ना, जो कटिंग पॉइंट दोनों का प्रच्छेद बिंदु, उसको निकालना आसान हो जाता है। तो इसको भी डॉट डॉट करके मिला दीजिए। देखिए ठीक है, दोनों देखिए ये कोण B का अर्धक है, ये कोण C का अर्धक है, तो दोनों अर्धक कहाँ मिले? इस बिंदु पर मिले। ये क्या होगा? इसका अंतः केंद्र, और अंतः केंद्र को I से व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब अंतः केंद्र की क्या विशेषता है कि ये अंतः केंद्र इनकी जो भुजाएं उनको अंदर से स्पर्श करेगा भाई, देखिए, ठीक है। अब मैं अगर इसको केंद्र मानकर अगर एक वृत्त खींच दूं सही ढंग से, तो देखिए तो ये वृत्त कैसा है कि त्रिभुज ABC की तीनों भुजाओं को अंदर से स्पर्श करता हुआ गुजर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? अंतर्गत वृत्त, ठीक है भाई, ये क्या है? अंतर्गत वृत्त है। अब इस अंतर्गत वृत्त की अगर कोई त्रिज्या मापने के लिए कहे तो हम त्रिज्या का मापन भी कर सकते हैं, ठीक है। त्रिज्या का मापन करने के लिए देखिए त्रिज्या क्या होगी, ये नहीं है कि I से लेके B तक, ये त्रिज्या नहीं है। त्रिज्या क्या है? I से लेके इस बिंदु तक। तो इस बिंदु को कैसे निकालें? तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि I को केंद्र मानकर एक ऐसा चाप खींचिए जो किसी एक भुजा पर, ठीक है, जो BC को 2 जगह काटे। तो देखिए ये 2 जगह काट रहा है ना, ये मैंने चाप खींचा I को केंद्र मानकर कि एक तो यहां और एक यहां। अब इस चाप के जो कटिंग पॉइंट है इनका लंबवर्धक कीजिए भाई, इनका लंबवर्धक करें तो देखिए आधे से ज़्यादा वही, एक चाप यहाँ और एक चाप यहाँ। तो देखिए ये काफ़ी चाप एक दूसरे पर ओवरलैपिंग हो रहे हैं, इसका ध्यान रखना। और देखिए ये अब इसको डॉट डॉट करके नहीं, देखो सीध में मिलाने की जरूरत नहीं ऊपर तक, केवल BC भुजा तक मिलाना है इसको। और देखिए ये आ रहा है ना, तो ये जो बिंदु आएगा इसको I से मिला दीजिए। तो जो ये रेखा हुई, ये जो मैंने बनाई है, मैं दूसरा स्केच ले लेता हूं। ये जो रेखा है ये यहां से लेके और इस बिंदु तक, ये जो रेखा है वो क्या कहलाएगी? इसकी अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या या अंतः त्रिज्या कहलाएगी। इसको माप लेते हैं और इसको मापने पर ये आई है 1.5 के लगभग,
ठीक है। तो सी, और इसको मैं अगर एम नाम देता हूं, सी नहीं सॉरी ये आई है, तो आई एम कितना है, लगभग 1.5 सेंटीमीटर। अब एक प्रश्न और ले लेते हैं जिससे आपको अच्छी ढंग से समझ में आ जाए। तो देखिए कि त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर और कोण भी 120 डिग्री का हो। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि BC को चलो आधार मान लीजिए, BC को आधार मानते हुए और मैं 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच देता हूं, ये 5 सेंटीमीटर BC। अब कोण भी 120 डिग्री का बनाना है, तो 120 डिग्री का कोण तो हम चांदे की सहायता की बना सकते हैं। तो कोई भी चाप लीजिए और बी बिंदु से एक घेरा खींचिए, ये खींच दिया। अब यहाँ से जो पहला मैं चाप काटूंगा वो 60 डिग्री का बनेगा कोण, और यहाँ ये 120 डिग्री का। तो अब 120 डिग्री का ये कोण बनाते हुए जो रेखा है, इससे मैं इसको मिला देता हूं। अब इस पर कहीं जो ये मैं लाइन खींची, इस पर ए बिंदु होगा, और वो ए बिंदु कहाँ होगा, क्योंकि उसकी बी से दूरी दी गई है ए बी रेखा कितनी की दी गई है, 6 सेंटीमीटर। अब मैं 6 सेंटीमीटर का चाप लूंगा भाई। अब इसमें 6 सेंटीमीटर यहाँ रखिए। देखिए अपने प्रकार की जो ये दोनों लेग्स है ना, इनके मध्य में एक उंगली लगा लेते हैं जिससे आसानी रहती है। तो देखिए 6 सेंटीमीटर का ये मैंने चाप ले लिया भाई, ठीक है, चाप ले लिया 6 सेंटीमीटर का। अब बी से और एक चाप मैंने काट दिया। इस कोण वाली भुजा पर जहां प्रच्छेद किया उसको ए बिंदु नाम दे दिया, और AC को मिलाने पर वांछित त्रिभुज प्राप्त हो गया। ठीक है, ये BC कितनी की थी, 5 सेंटीमीटर का नामकरण भी कर देता हूं, और ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या करना है, अब इसके अंतर्गत वृत्त की रचना करनी है। ठीक है, अंतर्गत वृत्त की रचना करने के लिए क्या करते हैं, किन्हीं दो कोणों का अर्धक करते हैं। तो देखिए पहले तो मैं इस कोण का ही अर्धक कर लेता हूं ना, 120 डिग्री का कोण था। आप सोचिए 120 डिग्री का कोण का अर्धक क्या होता है, 60 डिग्री, और 60 डिग्री का ये है। तो मैं इसी को मिलाते हुए एक रेखा खींच देता हूं जो कोण बी का क्या होगी, अर्धक होगी। ठीक है, तो ये डॉट डॉट रेखा मैंने खींच दी है, ये कोण बी का अर्धक हो गया। ठीक है, अब कोण सी का अर्धक करने के लिए फिर मैं कोई भी चाप सी बिंदु से खींचता हूं भाई, और ये मैंने खींच दिया जैसे। अब इसके अर्धक करने के लिए आधे से ज़्यादा चाप लिखने, देखिए आधे से ज़्यादा हो गया, तो एक इस यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक है, और दोनों का जो अब इस पॉइंट को मिलाते हुए भाई एक डॉटेड रेखा खींची, थोड़ा सा भी अंतर आने पर देखिए थोड़ा सा अंतर हो गया ना, तो ये थोड़ा सा ऊपर जाता है यहाँ। ठीक है, तो ये कोणों के अर्धक जहां मिले वो क्या कहलाएगा, इन सेंटर, अर्थात अंतः केंद्र। अब अंतः केंद्र को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचिए। ठीक है भाई, जो तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ गुजरेगा। देख लीजिए तीनों भुजा को स्पर्श करता हुआ, मैंने देखिए कोई चीटिंग नहीं कर रहे हैं, सीधा दिख रहा है ना आपको। तो देखिए ये जो वृत्त मैंने खींचा, भुजा BC को स्पर्श कर रहा है इस बिंदु पर, भुजा AB को स्पर्श कर रहा है इस बिंदु पर, और भुजा AC को स्पर्श कर रहा है इस बिंदु पर। आशा है आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी।